श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पिछले पार्ट में हम सब ने सुना कि सुखदेव जी ने देवताओं को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं कराया और उनको भगा दिया, और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि प्रभु, सुखदेव जी ने हमको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं कराया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ऐसा करो, अब रुको और देख लो कि परीक्षित जी का क्या होता है, 7 दिन में परीक्षित का क्या होता है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधाता विष्णुता। और जब 7 दिन बाद राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य, परीक्षित की मोक्ष देखकर पुराधाता विष्णुता, जो ब्रह्मा जी थे उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान् यजा, और उन्होंने अपने सत्यलोक में एक तुलनात्मक अध्ययन किया। तुलनात्मक अध्ययन में जितने भी वेद शास्त्र थे वो सब एक पलड़े में रखा और एक पलड़े में ये श्रीमद् भागवत रखा। तो जब श्रीमद् भागवत रखा गया तो जितने भी वो वेद शास्त्र थे सभी वो जो पलड़ा था वो उठ गया और अपने महात्म के कारण ये श्रीमद् भागवत जिसमें था वो पलड़ा नीचे बैठ गया। लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, ये सभी जितने भी शास्त्र थे सब छोटे पड़ गए और ये श्रीमद् भागवत महापुराण ये अपने केवल महात्म से ही ये सबसे ज़्यादा निकला। और जब ये देखा तो वहाँ पे जितने भी ऋषि मुनि देवता थे और वो सभी उन सबको विस्मय हुआ, बहुत ही आश्चर्य हुआ। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु, ये देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने और ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने संबोधन करते हुए कहा कि ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है ये कलयुग में प्राणियों के लिए मोक्ष प्राप्त कराने का साधन है और ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये साक्षात भगवान का विग्रह है, भगवान का स्वरूप है। और इसके पढ़ने और श्रवण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। और पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम, ब्रह्मा जी ने मुहर लगा दिया कि भाई अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं, एकेन भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, केवल एक श्रीमद् भागवत महापुराण ही मुक्ति की गर्जना करता है। अब सौनकादि ऋषियों ने सूर्य से पूछा, महाराज जब ये इतना अच्छा, जब इतना सुंदर कथा है, श्रीमद् भागवत पुराण की इतनी महिमा है, तो इसको सप्ताह विधि से ही क्यों पारायण करते हैं? महीना भर कथा होनी चाहिए, 2 महीने कथा होनी चाहिए। तो सूर्य जी कहते हैं कि ऋषियों,
ये सप्ताह विधि की परिपाटी सबसे प्रथम जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाई थे, उन्होंने नारद जी को सुनाकर किया। सनकादे पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परई सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषिता। ये जो सप्ताह विधि की परिपाटी है, ये उन 4 भैयाओं ने नारद जी को सुनाकर प्रारंभ किया। तो अब सौनकादि ऋषि पूछते हैं कि महाराज ये बताओ, हमने सुना है कि नारद जी तो कहीं 2 घड़ी से ज़्यादा टिकते ही नहीं हैं, कहीं रुकते ही नहीं, तो उन्होंने 7 दिन तक किस प्रकार सनकादि ऋषियों से कथा सुनी, और उनके वो तो संसार से मुक्त महात्मा है, ना उनके पास कोई आश्रम है, ना घर है, तो फिर उनके अंदर कैसी ये इच्छा हुई कि विधि विधान से सुने, ये सब कृपया करके मुझको बतलाओ। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुता प्रीति संयोगा कुत्र तैषा। ये विचरणशील महात्मा है नारद जी, ये कहीं एक जगह टिकते नहीं हैं, तो इनके मन में विधि विधान से सुनने की कैसे इच्छा जागृत हुई, आप विस्तार से हमको सुनाओ। तब सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों सुनो। सूत जी कहते हैं कि एकदा हि विशालायां 4 ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशु तत्र नारदम्। कहते हैं कि एक बार विशालापुरी में, विशालापुरी यानी बद्रीनाथ, एक बार बद्रीनाथ में ये 4 निर्मल ऋषि घूम रहे थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो एकदा ही विशाला, अभी बद्रीनाथ को विशालापुरी किस लिए कहते हैं, क्योंकि एक विशाल नाम का राजा था, तो उसके राज्य के ऊपर जब शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया तो वो हार गया, और वो अपनी रानी को और अपना खुद आकर बद्री विशाल में उसने बहुत तपस्या किया। तो भगवान नरनारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि राजा वर मांग लो। तो राजा ने कहा कि महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल मेरा राज वापस मिल जाए, यही मैं आपसे मांगता हूँ। तो भगवान ने सोचा कि इसने तपस्या तो बहुत किया है, लेकिन ये उस तपस्या के हिसाब से कुछ भी नहीं मांग रहा है। इसके लिए भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारा जाओ, राज तो वापस मिलेगा ही, और आज से इस क्षेत्र का नाम मैं तुम्हारे नाम से जोड़ देता हूँ। इस प्रकार भगवान ने अपने नाम के बाद उस जो विशाल नाम का राजा था उसके नाम से जोड़ दिया। और ये जो बद्रिका वन है, बद्री का आश्रम है, इसका नाम पुराणों में विशालापुरी कहते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि एक राहे विशालायाम 4 ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशु तत्र नारदम। तो ये 4 निर्मल ऋषि घूम रहे थे, और किसके लिए, किमर्थम, बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। क्योंकि ये जो 4 भाई हैं
इनके जीवन का एक मुख्य उद्देश्य है कि कथा मात्रैक जीवना, इनका जीवन मात्र एक कथा ही है। जब ये चारों भाइयों में कोई इनको नहीं मिलता है तो चारों में से एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं और कथा कहने लगते हैं। इस प्रकार ये अपने जीवन का यापन करते हैं और इनके जीवन का मुख्य कथा ही है। इसके लिए इनकी ये जो आयु है, इनकी आयु 5 वर्ष से 6 वर्ष की नहीं होती। इसके लिए इनको कुमार कहा जाता है। पंचहायन संयुक्ताम पूर्वेशामपि पूर्वजा, 5 वर्ष से 6 वर्ष के नहीं होते और हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। सर्वप्रथम इन्हीं का जब ब्रह्मा ने सृष्टि किया था तो इनका ही प्राकट्य हुआ था चारों भाइयों का। और क्योंकि ये अहर्निश हरिश्रणम मेव नित्यामेषाम मुखे बचा, अतः काल समाधिष्टा जरायुष्मान न बाधते। इसके लिए जो काल रूपी ये जो चक्र है ये इनको बाधा नहीं पहुंचाता। और ये लोग सत्संग ही इनका मेन जीवन है और सत्संग भगवान की कथाएं सुनते रहते हैं। तो ये चारों भैया घूम रहे थे तो इन्होंने वहाँ पे नारद जी को देखा। ददृशु तत्र नारदम, तो नारद जी को इन्होंने देखा तो नारद जी का मुंह थोड़ा उदास देखा। तो इन्होंने नारद जी से पूछा कि नारद जी, कथम ब्रह्मणदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुताश्चागमनं तव, इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना, तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। चारों भैया ने नारद जी से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। ब्राह्मण देवता आपका मुख उदास क्यों है? कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, और आपको कौन सी चिंता ऐसी खाए जा रही है? और त्वरितम गम्यते कुत्र, और ये जल्दी जल्दी किधर भागे जा रहे हो? और कुताचागमनम तव, और कहाँ से आपका आगमन हो रहा है? और इस समय तो आपको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी कृपण कंजूस का धन 2-2 हज़ार की नोट की गड्डियाँ कागज के बन गए हों, इस तरह तुम्हारा मन अशांत है। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना, जिस प्रकार किसी कंजूस कृपण का धन चोरी हो गया हो या नोटों की गड्डियाँ कागज बन गई हों। और तवेदम मुक्त संगस्य, और आप जैसे मुक्त संग महात्मा को ये उचित नहीं है। नोचितम बद कारणम, कारण बताओ नारद जी। आप जैसे मुक्त संग महात्मा को, संसार से विरक्त रहने वाले महात्मा को ऐसा रूप देखकर ये आपको उचित नहीं है, क्योंकि आपके पास एक झोपड़ी तक भी नहीं है जिसमें आप बैठकर कुछ भी संग्रह परिग्रह कर सको, और ना ही आपका कोई आश्रम है कि भाई शिष्य चेला कमा रहे हैं तो आश्रम का खर्चा कैसे चले, क्या करना है क्या नहीं करना है, और ना ही आपके कोई बेटा बेटी है कि जो उसकी शादी बारात करनी है। तो आप तो मुक्त संग महात्मा हो। नोचितम वद कारणम, महात्मा को सदैव मुक्त संग और रहना चाहिए, और एकदम शांत महात्मा को रहना चाहिए, कभी भी संग्रह परिग्रह में नहीं पड़ना चाहिए। पैसा पापी साधु को
छुअत लगावे पाप, और दूर करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। इसलिए महात्माओं को पैसा को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और पैसा, अगर महात्मा है पैसा को हाथ लगाया और पैसा का संग्रह करने लगे, तो फिर आगे सबसे पहले क्या करेगा कि तुमको गुरु से दूर कर देगा। अब जब महात्मा बन गए और पैसा पकड़ने लगे तो सर्वप्रथम गुरु से दूर कर देगा। तुम सोचोगे कि गुरु जी के यहाँ तो रहता हूँ और गुरु जी की ही चलती है, अपनी तो कुछ चलती ही नहीं है। इसके लिए अपना आश्रम अलग होना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो गुरु से दूर कर देगा, दूर करे गुरु। और फिर दूसरे नंबर पे इष्ट, यानी जो अपने भगवान आराध्य हैं, आराध्य भगवान है, उनसे भी दूर कर देगा। क्योंकि जब पैसा में सुबह से शाम तक पैसे में ही लगे रहोगे तो भगवान का ध्यान भजन पूजन कब करोगे। और जब सब पैसा हो जाएगा तो फिर ये तरह तरह के तुमको ताप देने लगेगा। क्योंकि अब पैसे को क्या किया जाए, कैसे रखा जाए, कहाँ रखा जाए, इसका कौन उत्तराधिकारी बनेगा, ये दुनिया भर के संताप उत्पन्न करेगा। तो इसके लिए पैसा को हाथ लगाना चाहिए। पैसा को हाथ लगावे, लेकिन जीवों के भलाई में, जीवों के सत्कर्म में हाथ लगाओ। पैसा आवे तुरंत ही भंडारा करो, यज्ञ करो, तुरंत ही पैसा दान कर देना चाहिए। सभी का सेवा में लगाओगे तो तुमको संताप नहीं उपजेगा। तो इस प्रकार सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी, आप कारण बताओ कि क्या बात है, क्यों इतने दुखी हो। तब नारद जी कहते हैं कि महाराज, मैं भी आपकी ही तरह सत्संग प्रेमी महात्मा हूँ, और मैं सत्संग की सर्वोत्तम भूमि पृथ्वी लोक में गया। मैंने सोचा वहाँ पे सत्संग सुलभ हो जाता है, तो वहाँ पे गया। अहम तो पृथिवीं यातो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति। तो सनकादिक ऋषि कहने लगे कि बताओ भाई कहाँ पे गए। तो नारद जी कहते हैं कि पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तता ना पश्यन् कुत्रचिच्छरं मनः संतोषकारकम्। बोले कि महाराज, तीर्थों के गुरु पुष्कर गया, तीर्थों के राजा प्रयाग गया, पुष्करम च प्रयागम च काशी विश्वनाथ भी गया, और दक्षिण के तीर्थ गया श्रीरंगम सेतुबंधनम, और हरिक्षेत्र हरिद्वार कुरुक्षेत्र सब जगह गया। लेकिन कहीं पे भी मुझे ऐसा सत्संग प्राप्ति नहीं हुई जिससे मन को शांति मिल सके, और उसको देखकर शांति की जगह मन में क्रांति मच गई। कलीना धर्म मित्रेण धार्यम बाधिताधुना। ये जो कली का सहायक अधर्म उसका मित्र है, उसने पूरी पृथ्वी को अपने शिकंजे, अपने काबू में कर लिया है। इसके लिए महाराज, सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानम न विद्यते। महाराज, पृथ्वी में सत्य तो रह ही नहीं गया। सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानम, तप और शौच शुद्धता, ये कुछ भी आचरण नहीं रह गए हैं। केवल उदरम भारिणो जीवा बारा का कूट भाषिना। केवल मनुष्य अपने पेट भरने के लिए ही
असत्यभाषी हो गए हैं और केवल पेट भरने के लिए झूठ बोलते रहते हैं। कहते महाराज क्या करें, पापी पेट का सवाल है, और झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। तो ये सब देखकर मैंने सोचा चलो मनुष्यों के पास, मैंने कहा चलो अब संतों के पास चलते हैं। तो संतों में क्या है कि पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। संतों में भी पाखंड की प्रवृत्ति हो गई है। जो जितना सोच का आचार विचार न रखे वो ही उतना बड़ा संत कहा जाता है। शास्त्र विधि का जो पालन ना करे और मनुष्यों को उसके शास्त्र के हिसाब से ज्ञान न देकर उल्टा ज्ञान दे, वही पाखंड है। और पाखंड क्या है? पापस्य खंडा पाखंडा, ये पाप का ही एक अंग है। पाखंड का अर्थ है कि पालन करने योग्य जो धर्म है उसका खंडन करे, उसे पाखंड कहते हैं। जैसे वेदों में कहा है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर। ये सब वेद वाक्य हैं और इनका पालन करोगे तो धर्म है और खंडन करोगे तो पाखंड है। तो महाराज और विरक्ता सपरिग्रह, जो अपने को विरक्त कहलाते हैं वो भी संग्रह परिग्रह का खूब भंडार किए हुए हैं। तीर्थों में जाओ, बोले ये आश्रम किस, ये हल्ला कहाँ पे हो रहा है? तो बोले ये मौनी बाबा का आश्रम है। बोले ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी महाराज के बच्चे हैं। बोले ये विशाल भवन किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का है। तो विरक्ता सपरिग्रह, जो विरक्त हैं, बने हुए हैं और लेकिन संग्रह परिग्रह कर रहे हैं। यह देख के मेरा मन दुखी हो गया और मैंने सोचा चलो गृहस्थों के पास चलता हूँ। तो गृहस्थों के पास जाकर देखा तो वहाँ पे क्या देखा महाराज? तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। महाराज घर में युवतियों का चला हुआ है। सास ससुर की जब तक ही सेवा होती है, जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में ना आ जाए। जो ही तिजोरी की चाबी हाथ में आ जाती है त्यों ही बहू कहती है कि अपने पति से कि मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा है, अब तुम भी अपने माँ बाप को मेरे लिए छोड़ो। हम दो हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी दो। तो इस प्रकार जो तरुणी युवतियां हैं उनका ही घर में चला हुआ है। और कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम से कलकलम। और जो शादी ब्याह होते हैं उनमें भी सौदेबाजी होने लगी है। दंपति नाम से कलकलम, संबंध कहते हैं, जो समधि कहते हैं, जिनके बुद्धि विचार सम हो उसे कहते हैं समधि। और आज तो महाराज जहाँ सौदा पट जाए वहीं समधि। तो जब अर्थ संबंधों के बीच में आ जाएगा तो संबंध वो कब तक चलेगा? एक बारात में किसी ने समधि से पूछा कि महाराज समधि का अर्थ जानते हो? तो उसने कहा कि भैया समधि का अर्थ तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम अर्थ के ही लिए समधि बने हैं। भाई इतना मिला है, इतना देंगे। तो अब जब महाराज जब अर्थ बीच में आ जाएगा तो जीवन में पारिवारिक गृहस्थ जीवन में कलह मची हुई है। और बहू कहती है कि
हमारे पिता ने इतने दिए हैं, 10 लाख दिए हैं, मैं सेवा नहीं करूँगी, सेवा करवाऊँगी। पहले क्या होता था कि सास के नाम पर बहू की सांस रुक जाती थी, इसीलिए कहते थे सास। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब बहू के नाम पे सास की सांस रुक जाती है कि ऐसा न हो एक फ़ोन मिला देवे और सबको जेल में भेज देवे। तो इस प्रकार महाराज कलयुग में कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कलकलम, गृहस्थों में भी कलह मचा हुआ है। और यह देखकर मेरे मन में बहुत क्रांति हुई और मैंने सोचा कि चलो अब वृंदावन चलते हैं और वहीं पे भगवान के नाम का राधे राधे जाप करेंगे। एवं पश्यन् कले दोषान् पर्यटन् वनीमां यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत्। महाराज मैं इस प्रकार पृथ्वी पे कलयुग के दोष देखते हुए घूमता रहा और अंत में जमुना जी के तट पर पहुंचा। यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत्। यमुना के तट पर भगवान ने नित्य नवी लीला किया है, तो वहाँ पे देखेंगे क्या हो, कुछ शांति मिलेगी। तो वहाँ पे पहुँचे तो महाराज मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा, वो भी सुन लूँ। तत्र आश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसा। वहाँ पे महाराज मैंने देखा कि एक युवती बैठी है और उसके बगल में 2 बूढ़े पड़े हैं तथा उस युवती को बहुत सी युवतियाँ घेर के बैठी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे सब स्त्रियाँ ही हैं और स्त्रियों के बीच में जाना हमारे लिए शोभनीय नहीं है। और अगर मैं गया तो कहीं ऐसा न हो कि उन्होंने कह दिया कि बाबा जी तुम इधर कहाँ घुसे चले आ रहे हो, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव भाव प्रधान होता है। वो थोड़े से में हंसने लगती हैं और थोड़े से में रोने लगती हैं। इसलिए मैं उधर से थोड़ा हटकर जब निकलने लगा तो उस स्त्री ने मुझको आवाज़ दिया और बोली, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे महाराज एक क्षण के लिए आप रुक जाओ और मेरी चिंता का नाश कर दो। और आप जैसे संत महात्मा का दर्शन तो बहुत ही पुण्य से मिलता है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। और आपके दर्शन मात्र ही समस्त जीवों के जो आघ पाप होते हैं सभी नष्ट हो जाते हैं केवल संत के दर्शन से ही। बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति। और लगता है कि मुझको आपके वचनों से ये जो मेरा दुख है इसकी शांति मिलेगी, क्योंकि यदा भाग्यं भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। जब जीव के बहुत जन्म जन्मांतर के भाग्यों का उदय होता है तब आप जैसे महापुरुषों के दर्शन होते हैं। तब नारद जी ठिठुक कर उस युवती के पास गए और पूछने लगे, कासित्वं कामिमोचे मा नार्या का पद्मलोचना, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी ने पूछा कि देवी जी आप बताओ तुम कौन हो, कासित्वम, और ये दोनों बुढ़े तुम्हारे कौन हैं, और ये जो नारियां बैठी हैं, ये जो स्त्रियां हैं, ये देविया कमल नयनी, ये कौन हैं। आप अपना सारा जो भी वृत्तांत है
विस्तार से मुझको बताओ। बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुख से कारणम, अपने दुख का कारण मुझको बताओ, तुमको कौन सी दुख है। तब वो स्त्री कहती है कि महाराज, उत्पन्ना द्रविड़े अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो। महाराज, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ, जानी जाती हूँ। और इमो में तनयो मतो, और ये मेरे दोनों पुत्र हैं। और ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो, और इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। और महाराज, काल का चक्र है कि बुढ़े हो गए। तो और कहते हैं कि गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थम समागता, और ये जो देवियाँ हैं सब गंगा आदि, गंगा जमुना सरस्वती आदि सब नदियाँ हैं, ये मेरी सेवा में उपस्थित हुई हैं। तो अब जो भक्ति का ये सुना तो नारद जी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूछा कि भाई, तुम अबे युवती हो और तुम्हारे जो बालक हैं ये बुढ़े हो गए, ये उल्टा कैसे हो गया। होना तो चाहिए कि माता पिता वृद्ध होने चाहिए और बेटा युवक होने चाहिए, जवान होने चाहिए, तो ये उल्टा कैसे हो गया। तब भक्ति देवी कहती है कि महाराज, मैं तुमको अपना पूर्ण चरित्र सुनाती हूँ। और भक्ति माता कहती हैं कि उत्पन्ना द्रविड़ेषां वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे दीनतांगता। कहती हैं कि महाराज, मैं दक्षिण में पैदा हुई और महाराष्ट्र में बड़ी हुई, और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। लेकिन कहीं कहीं पाखंडियों ने मुझे खंडित कर दिया। इसके लिए मैं वह स्थान छोड़ के मैं जो ही वृंदावन में प्रवेश हुई कि वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीने स्वरूपिणी। और वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं तो नवीन हो गई, लेकिन मेरे जो बुढ़े दोनों बालक हैं ये ज्ञान वैराग्य ये बुढ़े हो गए। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखी जाए तो ये जो वृद्धि, ये जो भक्ति है, ये कानों के द्वारा ही बढ़ती है। जब भगवान की कथाएं सुनते हैं तो ही भक्ति की वृद्धि होती है। और ये द्रविड़ देश में पैदा होती है। द्रविड़ देश किसे कहते हैं? जब हमारा हृदय भगवान के चरित्रों को सुनकर द्रवित हो जाता है, तब उसमें भक्ति देवी का जन्म होता है। तो भक्ति देवी कहती हैं कि उत्पन्ना द्रविड़ेषाहम, जब गदगद हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है, तब उसको और पुष्ट करने के लिए हम कथा और सत्संग का सेवन करते हैं। तो वृद्धिम कर्नाटके गता, और क्वचित महाराष्ट्र, लेकिन ये जो भक्ति है ये राष्ट्र कहते हैं शरीर को। तो ये जो भक्ति है ये किसी शरीर में ही जन्म लेती है, सब शरीरों में जन्म नहीं लेती है। तभी कहते हैं क्वचिन महाराष्ट्र, अन्यथा तो पाखंडियों के द्वारा ये खंडित हो जाती है। और भक्ति देवी कहती है कि महाराज, मैं वृंदावन में जो ही आई तो मैं तो नवी नवेली हो गई, लेकिन मेरे जो ये दोनों बच्चे हैं ये बूढ़े हो गए। और महाराज, अगर ऐसा ही रहा तो इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशम गम्यते मया। महाराज, यही हाल रहा तो मैं ये वृंदावन भी छोड़कर और विदेश चली जाऊंगी। तो जो ही, और अब आज भी देखा जाए तो वृंदावन में भक्ति का तो साम्राज्य है।
वृंदावन में जितने भी मनुष्य हैं बूढ़े, वो भी ठुमके लगाते हुए तुमको मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का कुछ पता नहीं है। और भक्ति के ये दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। और जब तक भक्ति के द्वारा ज्ञान और वैराग्य नहीं, जब तक भक्ति पुत्रवती नहीं होगी, तब तक भक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। और भक्ति कौन है? भक्ति भगवान की प्राण प्रिया है। तो इसके लिए भक्ति तो करनी चाहिए, लेकिन साथ में ज्ञान और वैराग्य भी होना चाहिए कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, किसकी भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार जब माता पुत्रवती होती है तो उसका सौभाग्य होता है, और उसी प्रकार जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ होगी तो भक्ति का भी सौभाग्य होगा, और जो भक्त होगा उसका भी सौभाग्य होगा। प्रायः हम सब जहाँ भीड़ देखी वहीं पे चले जाते हैं और सोचते हैं कि भाई आखिर इतनी भीड़ है तो कुछ ना कुछ तो बाबा में दम होगा। तो हम सब लोग भीड़ में ही चले जाते हैं और ये भीड़ की कब हवा उठ जाए कोई पता नहीं होता है। ये जो वाह वाह होती है इसकी कब हवा हो जाए कोई खबर नहीं है। अब वहाँ पे जाकर देखा तो बहुत भीड़ है भाई। महाराज जी मंत्र दे रहे हैं माइक से, जिसको जो मंत्र छांटना हो छांट लो। महाराज भी सोच रहे हैं कि हमारे इतने चेला हो जाएंगे और हमको सहायता मिलेगी, लेकिन जो पुरानी बड़े बुजुर्गों ने कहावतें कही हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। तो जब हम अपनी पुत्री का विवाह करते हैं तो उसके वर के लिए बहुत जगह तलाश करते हैं और देखते हैं कि वो कैसा है, क्या कमाता है, क्या करता है, कोई व्यसन तो नहीं करता है। तो जब हम अपनी पुत्री के लिए इतना कुछ देखते हैं उसके वर में, तो जो हम अपने जीवन की डोर जिस गुरु रूपी जो बिचौलिया होता है, देखो शादी ब्याह भी बिचौलिया के बिना नहीं होते। इसी प्रकार गुरु क्या है? गुरु है मध्यस्थ, और गुरु ही भगवान से जीव का संबंध कराता है। तो हम जिस से जुड़ रहे हैं उसको हमको जानना चाहिए कि गुरु कैसे हैं। और अगर नहीं तो ऐसे तो गुरुओं की कमी नहीं है। गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा लो, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ धोती रुपया दो। तो इस प्रकार जब गुरुजी का अंतिम संस्कार हो जाता है तो चेला भी खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि भलो भयो गुरु चल बचो, चेलन पड़ गई चैन, छठे माह आवतो धोती रुपया लेन। तो भैया लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो इसके लिए गुरु की बहुत महिमा है। हमको गुरु बहुत ही समझ बूझ कर करना चाहिए। जब जीव गुरु के पास जाता है तो जो गुरु होते हैं वो जीव की व्यथा सुनते हैं, और ये व्यथा जो जीव की व्यथा है वो भगवान को सुनाते हैं कि भगवान ये बहुत ही अकिंचन है और अनाथ है, इस पर कृपा करो और इस पर दया करो। तो भगवान जीव की व्यथा सुन के द्रवित हो जाते हैं और भगवान जीव पर कृपा करते हैं। तथा जब ये महात्मा मनुष्यों के बीच में बैठते हैं तो भगवान की कथाएं सुनाते हैं, और जब भगवान की कथाएं सुनाएंगे
तो भगवान की कथा सुन के जीव का हृदय द्रवित हो जाता है और वो रोमांच से भर जाता है तथा उसके आँख से आंसू निकलने लगते हैं। तब वह भगवान के प्रति समर्पण हो जाता है और इस प्रकार भगवान की भक्ति उस जीव के हृदय में आती है। तो इस प्रकार नारद जी को भक्ति माता ने अपना परिचय दिया। तो अब नारद जी क्षणमात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्यमुच्चैः समुच्चरन् मुनीश्वरा। नारद जी जान गए कि ये कौन है। क्षणमात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्यमुच्चैः मुनीश्वरा, के साक्षात भक्ति देवी हैं। और नारद जी ने कहा कि सुरसवा वहिता वाले युगोयम दारुणा कली। हे बाले, हे देवी, तुम ध्यान देकर सुनो कि ये जो युग है ये जो कलयुग है ये बहुत ही दारुण है, दुख देने वाला है। सुरसवा वहिता वाले युगोयम दारुणा कली, तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्तपांसि चा। और इसके प्रभाव से तप और सदाचार, योग, सभी जितने भी साधन हैं वो सभी नष्ट हो गए हैं। और सठा अघासुरायन्ते साठ दुष्कर्मकारिणा, जना अघासुरायन्ते साठ दुष्कर्मकारिणा। और जो मनुष्य हैं वो भी अघासुर की तरह अघ करने लगे हैं और हरदम दुष्कर्म और अघ में, पाप में प्रवृत्त रहते हैं। और अस्पृश्यानमवलोक्यम शेष भार करी धरा। और ये जो पृथ्वी है ये छूने लायक तो क्या, देखने लायक भी नहीं है। अस्पृश्यानमवलोक्यम शेष भार करी धरा। और ये दिन प्रतिदिन शेष भगवान के ऊपर भार होती जा रही है। अस्पृश्यानमवलोक्यम शेष भार करी धरा, वर्षे क्रमाजाता मंगलम नापि दृश्यते। और दिन प्रतिदिन इस पे जो मंगल हैं वो नहीं दिखेंगे और दिन के दिन मंगल आते जाएंगे। और ये जो आप जहाँ पे रुकी हो, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र चा। और ये वृंदावन धन्य है जहाँ पे भक्ति का साम्राज्य है और भक्ति देवी नाच रही हैं, लेकिन ज्ञान वैराग को कोई नहीं पूछ रहा है। तब भक्ति माता कहती हैं कि, तब नारद जी कहते हैं कि भक्ति माता आप चिंता ना करो, हम तुम्हारे लिए सत्कर्म करेंगे। तब भक्ति देवी प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं, जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ते, जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ते, वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायां, जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ति। भक्ति माता कहती हैं कि हे नारद जी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। इस प्रकार भक्ति माता कहती हैं कि आपके एक वचन से जो कयाधु के पुत्र प्रहलाद थे उन्होंने समस्त माया पर विजय प्राप्त कर लिया और आपके एक वचन से ही महाराज ध्रुव ने ध्रुवलोक को प्राप्त किया। आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, आपको नमस्कार है।
इस प्रकार भक्ति माता नारद जी की खूब स्तुति करती हैं और कहती हैं कि प्रभु हमारे बालकों के ऊपर भी दया करो, आपकी दया दृष्टि हमारे बालकों पे भी हो। तो ये सोए हुए पड़े हैं, इनको आप कृपया अपनी कृपा की दृष्टि डालिए। अब शेष अगले पाठ में।